अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं सीमा कौसर बैंगलोर से। दोस्तों, दावनगिरी में जब मुसलमान के लिए टिकट मांगे तब से लेके जो कुछ भी कर्नाटक के अंदर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही, वो सभी किसी से छुपे नहीं, और एक दूसरे के ऊपर जो कीचड़ उछाल रही वो भी किसी से छुपा नहीं है। मैं इस मामले में बोलना नहीं बोल के खामोश थी, क्योंकि ये वक्त एक दूसरे की तरफदारी लेके डिवाइड एंड रूल करने का वक्त नहीं, या फिर एक दूसरे के ऊपर और कीचड़ उछाल को आग में घी डालने का वक्त नहीं, ये जोड़ने का वक्त बोल के। मगर जो आज हमारे उलमा जो प्रेस मीट करे, वो देख के मुझे वाकई में दुख हुआ। उस वजह से सोचे कि नहीं, अब चुप रहना सही नहीं है, बोलना है बोल के। दोस्तों, दावनगिरी में जो टिकट मांगे वो मुसलमान के लिए वो बिल्कुल भी गलत नहीं, वो मांगना था, आगे भी मांगेंगे, वो हमारा हक है। मगर ज़मीर भाई बोलती हैं कि मैं पूरे मुसलमानों को लिए वास्ते टिकट मांग गया सो बोल को। रिजवान अरशद बोलती नहीं, अगर उन्होंने मुसलमान में से किसी को भी दियो बोले रहते तो देते थे शायद हाई कमांड, मगर उन्होंने सिर्फ जब्बार भाई के वास्ते पूछे। उन्होंने ऑलरेडी एमएलसी ही ना, एज ए ट्रेडिशन कांग्रेस में जो है कि मरे हुए फैमिली को देना, वैसे दे देंगे, छोड़ो बोल के दिए सो बोल को। बट बहरहाल ये अंदर क्या हुआ वो उन लोग जानती, हमें नहीं जानते। मगर हमारे उलमा आज प्रेस मीट करने के बदले किसी एक के फेवर में, उस वक्त कम्युनिटी के लिए टिकट अलॉट होने से पहले कम्युनिटी के लिए टिकट दियो बल्कि डिमांड करके अगर उस वक्त प्रेस मीट करे होते तो वाकई में वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मूव होता हमारी उलमास की ओर से, और हमारी कम्युनिटी के लिए हमारे उलमास एज ए बैकबोन खड़ी करने का हम लोगों को हिम्मत आती थी। मगर आज किसी एक का फेवरिज्म करते हुए आप प्रेस मीट कर को, जो ऑलरेडी जो इतना जो लीडरशिप एक दूसरे को ख़त्म करने के लिए तुली उस पर, और आप वापस से घी डालने का काम कर रही। और वहाँ पे ये भी मालूम हो रहा है कि इतने दिनों से मुसलमान लीडर्स के बीच में नाइतफाकी थी बोल के, अब ये मालूम हो रहा है कि कुछ चंद उलमास बोल रही कि नहीं, हमारा नाम नहीं, हमें वहाँ पे सिग्नेचर नहीं डले, हमें उसको हामी नहीं भरे, फिर भी इन लोग हम विदाउट हमारी परमिशन के बगैर हमारे नाम सिग्नेचर्स ली बोल को। मतलब अब उलमास के बीच में भी नाइतफाकी है करने का जाहिर हो रहा है। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, मैं आप लोगों को उलमास को बोलूँ, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, मैं बहुत ही अदना सा इंसान हूँ, मगर फिर भी ये मेरे फीलिंग्स हैं मेरी कम्युनिटी के लिए। मैं किसी को बोलना है, किसी के ऊपर उंगली उठाना बोल के नहीं बोल रही हूँ, जो मेरी कम्युनिटी के लिए दर्द है वो मैं सामने रख रही हूँ। आज भी एक वक्त था जब रोशन बेग सर का पॉलिटिकल करियर ख़त्म करने के लिए, उनकी लीडरशिप ख़त्म करने के लिए ज़मीर भाई का नाम ज़ोरों शोरों से गूंजा था। आज ज़मीर भाई की, जब्बार भाई की लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए सलीम अहमद भाई का और रिजवान अरशद का नाम ज़ोरों शोरों से आ रहा है। कल के दिन सलीम अहमद भाई का और रिजवान अरशद का पॉलिटिकल करियर ख़त्म करने के लिए किसी और का नाम गूंजता है। क्या ऐसे ही मुसलमान लीडरशिप ख़त्म हो जाए? क्या यही होना है? प्लीज़ मैं हमारे उलमा से गुजारिश करती हूँ, अभी भी वक्त नहीं गुजरा, आप प्लीज़ जब्बार भाई को, ज़मीर भाई को, सलीम अहमद भाई को, रिजवान अरशद को, सब पूरे तमाम मुसलमान लीडर्स को साथ में लेके जाओ। डीके सर से, सिद्धरामैया सर से मिल के सामने सामने बैठ के बात करो और इसको ख़त्म करो। उसमें आपका हाथ रोल होना चाहिए। आगे जीबीए इलेक्शन आ रहा है, हम लोग चाहते थे कि हमारे लीडर्स, हमारे उलमास सेकेंड लाइन लीडरशिप को बढ़ाने में की मदद करें, बढ़ाने की कोशिश करें। आगे जीबीए इलेक्शंस आ रही, इस तरह से लीडरशिप ख़त्म करने में अपना ये इन्फ्लुएंस मत डालिए। इस चीज़ को ख़त्म कर को हम ना उम्मीद थी कि हमारे लीडर्स, हमारे उलमास सेकेंड लाइन लीडरशिप को बढ़ाने में और हमारे लीडर्स को इसको और ज़्यादा मजबूत करने में जुड़ती बोल के। मगर आज क्या हो रहा है, एक दूसरे को ख़त्म करके हईसों चंद लीडर्स भी ख़त्म हो जाए। प्लीज़ मैं हमारे उलमा से गुजारिश करती हूँ कि इन लीडर्स को भी जोड़ने का काम कीजिए। जाइए उनसे, हाई कमांड से अगर मिलना पड़ा तो खरगे सर से भी जाके मिलिए, लेके जाइए एक डेलीगेट बनाकर। और जो लीडर
जो ख़त्म करिए आज तक, जो हमारे कौम के लिए बहुत ही ज़रूरी लीडर्स थे, उनको भी कांग्रेस में शामिल करके इस कांग्रेस को, ज़रूरी है कांग्रेस मजबूत होना। अब ऑलरेडी कुमार स्वामी बोली कि मुसलमान के लिए मेरा दरवाज़ा खुला है बोल को। आज आपकी ज़रूरत है कि आज हमारे उलमास हमारे 4% निकाल को इसको वक्कलिगास को दे दले, लिंगायतां को दे दले, 2% बांट दले हमारे। उसके लिए जाके एक भी प्रेस मीट करे। हलाल हिजाब का मसला अब तक हल नहीं हुआ, उसके लिए क्या हमारे उलमास आज तक जाको एक प्रेस मीट करे, या फिर डीके शिवकुमार सर से या सिद्धरामैया सर से बात करें, हमें तुम्हारा एकजुट होकर हमें वोट करे। तुम्हें किए अब तक सॉल्व नहीं करे, बल्कि जाके उनसे करे, बल्कि आज लीडरशिप ख़त्म करने के लिए आप प्रेस मीट कर रही। प्लीज़ ये ना करें। अल्लाह हाफिज़।